जय माता दी सबको। आप देख रहे हैं घर बैठे वैष्णो देवी डिजिटल यात्रा। तो इस यात्रा में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर नवरात्रों के टाइम पे कितनी सजावट की गई है, कोविड की क्या सिचुएशन है, लोगों की कितनी भीड़ है। तो वो सब चीज़ें जो जानकारी आप जानना चाहते हैं इस व्लॉग में आपको मिलेगी। तो चलो इस व्लॉग को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो व्लॉग को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, व्लॉग के साथ बने रहिए एंड तक, आपको लास्ट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जय माता दी। ये कटरा रेलवे स्टेशन पे उतरते ही आपको 2 लाइनों लगाया जाता है, एक जिनके डबल वैक्सीन है और जो बिना वैक्सीन के है जिनका भी टेस्ट होगा। तो सभी लोग ऊपर जा रहे हैं जिनका टेस्ट होगा। जय माता दी, जय माता दी भक्तों। मैं पहुंच चुका हूं कटरा रेलवे स्टेशन पर, आप सभी को डिजिटली माता वैष्णो देवी की यात्रा करवाने के लिए। आप देख सकते हैं जिनके वैक्सीन नहीं लगी है ना, जिनको टेस्ट करवाना, वो उस पुराने वाले रोड से जा रहे हैं, उस ब्रिज से जा रहे हैं। और जिनको लगी है वैक्सीन तो इनको इधर से बाईपास निकाल रहे हैं, ऊपर से उस रोड से उस ब्रिज से निकाल रहे हैं। जिनकी डबल डोज नहीं है उनका टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। प्लान बना था, जो मेरा प्लान बना था वो एकदम से बना था। और क्योंकि मेरी संडे की ऑफ थी तो मैं माता के दर्शन करने के लिए आ गया और आपको दिखाने के लिए यहाँ का क्या अब चल रहा है, कोविड के रूल रेगुलेशंस और कितने यात्री आ रखे। आप देख सकते हैं स्टेशन के बाहर कितने वेटिंग रूम में बैठे हैं, वेटिंग एरिया में। और यहाँ से आप देखिए अर्धकुंवारी के दर्शन कीजिए। चलो फिर फटाफट चलते हैं आगे। देखिए भक्तों की लाइन, कितने भक्त आए हुए हैं। आज नवरात्रों का 4th डे है। दर्शन गेट के सजावट के साथ साथ यहाँ पे अब खास चीज़ ये भी होगी कि यहाँ पे LED लग चुकी है जगह जगह पर। आगे भी हमें देखने को मिलेगी, जिससे आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। भाई एक नंबर बुला दोगे? जय माता दी सभी भक्तों को। आज आप मेरे साथ कर रहे हैं डिजिटल लाइव दर्शन। तो वैष्णो देवी के धाम पे मैं आया हूँ, सिर्फ संडे की एक दिन की विजिट के लिए मैं आया हूँ। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, तो मैं अभी अंदर जाता हूँ भवन के और पूरी ट्रिप करके शाम तक मुझे वापस आना है, क्योंकि मेरी शाम की 8 बजे के आसपास की ट्रेन है वापस दिल्ली के लिए। तो फिर फटाफट से अंदर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं पूरे भवन के और पूरे रास्ते के। तो बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ से हमने पर्ची चेक करवा के और एंट्री कर ली है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। ये यहाँ पर श्रद्धालु बाणगंगा पर नहा रहे हैं। घोड़े खच्चर आपको जगह जगह पर अवेलेबल है। जय माता दी। यहाँ से आप दर्शन कर पा रहे हैं चरण पादुका मंदिर। अंदर से बहुत अच्छी कर रखी है, बट अंदर कैमरा अलाउड नहीं है।
तो फाइनली अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। 10:30 हो गया टाइम, सिर्फ 1.5 घंटे में गए। यहाँ पर ये भोजनालय है, यहाँ पर कुछ खाना खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप अर्धकुंवारी के जो कैंटीन है ट्रस्ट की, उसकी भीड़ देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने श्रद्धालु आए हैं नवरात्रों में। जो जी हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी की सजावट देखिए आप, बहुत प्यारी लग रही है। अभी बहुत भक्त हैं, बहुत भीड़ हो रखी है। तो आपसे यही सजेशन है कि आप अभी नंबर लगवा लीजिए और आते टाइम जब शाम को आप आएंगे तो उस टाइम आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो यात्री आते हैं नीचे से डायरेक्ट उनका नंबर आने से रहा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो पहले आप ऊपर जाइए भवन पे और फिर नीचे आते टाइम यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। सभी भक्तों को जय माता दी। आप लाइव दर्शन कर पा रहे हैं अर्धकुंवारी से। सजावट अति शोभनीय, और यात्री हजारों की संख्या में आ रखे हैं। जय माता की। आप सभी दर्शन कर पा रहे हो अर्धकुंवारी से। सजावट देखिए पीछे, बहुत ही प्यारी लग रही है। और जो यहाँ पे ये LCD है ये अभी लगाई है, ये नीचे वाले गेट पर भी थी और यहाँ भी, और आगे आप भवन पर भी। जो लाइव जहाँ पर मंदिर में भवन में आरती चलती है तो यहाँ पे लाइव चलता है सब कुछ। तो ये एक चीज़ नई ऐड हुई है माता के दरबार में। बाकी भीड़ देखिए बहुत ही ज़्यादा है, हज़ारों की संख्या में लोग आ रखे हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग रास्ते में ही रेस्ट कर रहे हैं। नीचे दर्शनी गेट से लेके अर्धकुंवारी तक मुझे लगभग 1.5 घंटा लगा। 10:30 पर मैं अर्धकुंवारी पहुंच चुका था। अब लंच भी कर लिया है और आपको दर्शन भी करवा दिया अर्धकुंवारी तक। आप देखते हैं भवन तक का कितना टाइम मुझे लगता है पहुंचने में, और फिर भवन से नीचे तक का कितना टाइम लगेगा। जगह जगह पर आपको पानी की सुविधा मिल जाएगी। और ये जो वैष्णो देवी ट्रस्ट के रेस्टोरेंट है, इनकी सुविधा है। भवन के रास्ते में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, पेंट हो रहा है। भवन के रास्ते में जगह जगह पर पेंट किया जा रहा है। जो पिलर है ना, उनको बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। मेरा स्पीड से चलने का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि मैं अपने साथ में जो बैग नहीं लेके आया, तो जिससे मैं आराम से चल पा रहा हूँ। क्योंकि बैग में गर्म कपड़े रखने होते हैं, पानी की बोतल रखनी होती है, पानी रास्ते मिल जाता है, और गर्म कपड़े में तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं जाके अभी वापस आ जाऊँगा। रुकने का मेरा कोई प्लान है नहीं, तो इसीलिए। तो फाइनली 12:30 हो चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं भवन पर। ये पार्वती भवन है, इसके गेट के सामने पहुंचा और अब भीड़ लगी हुई, लाइन लगी हुई यहाँ पर।
तो आगे लाइन में लगते हैं फिर। जो ये लाइन लगी है एंट्री करते ही तो प्रसाद के लिए लगी है, शॉप से प्रसाद ले रहे हैं। सजावट देखिए, ऊपर शिव की मूर्ति है। बहुत ही शानदार। ऐसी सजावट मैंने पहली बार देखी है मंदिर में, और शायद नवरात्रों के टाइम में पहली बार ही आया हूँ। पूरी की पूरी गली स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी सजा रखी है। और ये प्रसाद की शॉप पे भीड़ देख लो, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है यहाँ पे। और जो ये लाइन है ये केबल कार के लिए लगी हुई है। दो मिनट रखना उधर, 2 मिनट के लिए रख लो। साथ ले लो, केकर कैसे क्या हो रहा है? जय माता दी।
यह है वो जगह जहाँ पर आप जूते चप्पल रखने के लिए आप नीचे जाते थे। लोका नंबर 2 और 3 और सीधा यहाँ जूते उतार के आप सीधा उस तक भवन की तरफ जा सकते हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो अभी सजावट का काम चल रहा है। अभी फुल चेंज कर रहे हैं सारे के सारे। राजकुमारी देवी सीतामढ़ी से आई है। गेट नंबर 3 के पास अपने साथियों से मिला। भीड़ देख पा रहे हैं आप कितनी है। रोपवे के लिए लाइन है, सिर्फ ये लाइन रोपवे जाने के लिए इतनी लंबी। देखो वाकई इतनी भीड़ आ गई। इसलिए मैं रोप में नहीं ले रहा, मंदिर में ऊपर नहीं जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ वापस। बहुत टाइम लगेगा और मेरी ट्रेन है फिर है ना 7 बजे की, तो छूट जाएगी। तो सॉरी भैरव बाबा, नेक्स्ट टाइम आते हैं। तो अभी 2 बज चुके हैं और आपको दर्शन करवा दिए हैं। अब मैं चल रहा हूँ नीचे की तरफ, तो देखता हूँ कितना टाइम लगेगा मेरे को नीचे पहुँचने में। फिर डायरेक्ट आपसे मिलते हैं नीचे। मैं भैरवनाथ मंदिर में नहीं जा पाया क्योंकि मेरी आज सेम डे सुबह में 7 बजे आया था और आज शाम को 7 बजे के आसपास मेरी ट्रेन है वापसी की। तो मुझे जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचना है क्योंकि मेरा एक ही दिन का ऑफ था, सिर्फ संडे का। तो फिर भैरव बाबा से मैंने सॉरी मांग ली है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम पक्का आएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको सीधा नीचे। जय माता दी। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका नीचे दर्शनी गेट पर। और अब भी लोगों की उतनी ही भीड़ है जितनी सुबह थी जब मैं गया था। तो अब भी जो कि तुम भीड़ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो आप देख सकते हो इन नवरात्रों में कितने लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रखे हैं। आपकी नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ये ऑटो वाले हैं ना, बाहर का आदमी देख के पर सवारी कुछ ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, लेकिन मैंने यूनियन वालों से पूछा, जो प्रीपेड ऑटो वाले हैं, इनकी काउंटर है, वो बोले 4 सवारी के यहाँ से रेलवे स्टेशन तक के 200 रुपये लगते हैं, मतलब पर सवारी 50 रुपये और 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, वो जो इन्होंने लिख रखा है नीचे सर्विस चार्ज। तो 50 रुपये पर सवारी पड़ गया, मोटा मोटा हिसाब किताब। तो अगर आप जाते हो तो 50 रुपये पर सवारी के हिसाब से ही देना, उससे ज़्यादा देने का कोई मतलब बनता नहीं। ये अनजान बन के ऐसे लूटते हैं कि बाहर का आदमी, इसको पता नहीं यहाँ का रेट का। लेकिन आप यहाँ से रेट कंफर्म कर लेना। वो बोले अगर 200 से ज़्यादा लेना तो हमें बताना, हम इनका चालान काटेंगे। वैष्णो देवी का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट